वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं वेन्यू का फिर से एक टेस्ट कर रहा हूँ, सिटी टेस्ट। और अभी आप देख सकते हो मेरी कार का जो ट्रांसमिशन का टेम्परेचर है वो 3 बार्स तक उठा हुआ है। और जनरली जब कार चलती है, नॉर्मल रूटीन में चलती है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है। इतना ट्रांसमिशन हीटअप तो होता ही है, इससे कम हीटअप होता है तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉपरली गर्म नहीं होता है, तो सही से ट्रांसमिशन उतनी अच्छे से काम नहीं करती है। जब इस टेम्परेचर पे गाड़ी की ट्रांसमिशन होती है तो ये बेस्ट वे में काम करती है। और फिर इसके ऊपर जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है तो ट्रांसमिशन का टेम्परेचर जो है वो और बढ़ता जाता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये ट्रांसमिशन का टेम्परेचर है और गाड़ी की ड्राइव इन्फो है कि अभी 13 किलोमीटर चली है सिटी में और करीब 1 घंटा, तो काफ़ी देर तक ये खड़ी रही है, ट्रैफिक में चली है। उसके बाद भी जो इसका जो ट्रांसमिशन का टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं जस्ट एक रूटीन लाइव टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसमिशन को मैं फिर से सिटी में ड्राइव करता हूँ आपके सामने और दिखाता हूँ कि कितना इसका ट्रांसमिशन का टेम्परेचर चेंज होता है। तो चलिए चलते हैं, ऐसे ही सिटी में ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि किस केस में टेम्परेचर जो है वो कैसे इम्पैक्ट होता है। आप खुद ही देख सकते हो कि ट्रैफिक कैसा आता है तो टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। तो अभी मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ और यहाँ पर तो खैर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, और आगे चल के देखते हैं कैसा ट्रैफिक रहता है। तो मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ कि जब आपकी गाड़ी ऐसे रूटीन में चल रही है, थोड़ा बहुत रुकना पड़ गया, थोड़े ब्रेक लग रहे हैं, ट्रैफिक में चल रही है, स्लो चल रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके ट्रांसमिशन के टेम्परेचर पे, ये उतना ही रहता है। मतलब इतना स्पीड से गाड़ी का चलना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपकी कार एकदम सही रहेगी, उसकी ट्रांसमिशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। इम्पैक्ट सिर्फ तब पड़ता है जब आप बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो और जो चल ही नहीं रहा है, मतलब 4 सेकंड के लिए चला फिर 10 सेकंड के लिए रुक गया, 4 सेकंड के लिए चला फिर 10 सेकंड के लिए रुक गया, वहाँ फ़र्क पड़ता है। फ़र्क भी वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। आप उसमें भी अगर थोड़ा ट्रांसमिशन का ध्यान रखते हो, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकी तो उसे न्यूट्रल में कर लेते हो, और जब आपको चलना पड़ता है तो आगे वाली गाड़ी में थोड़ा गैप ज़्यादा बना लेते हो, सो दैट कि आपकी गाड़ी चले तो एकदम से ब्रेक ना लगे, वो प्रॉपर चले, वो आपको आधा ब्रेक से पैर ना उठाना पड़े, आप पूरा ब्रेक से पैर उठा के कार चला सको। तो उस तरह की चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो ट्रैफिक में भी कुछ इशू नहीं होता है। यू कैन लिव विद इट इन अ वेरी नॉर्मल वे, आपको कोई इशू नहीं हुआ। तो इस ड्राइव से मैं आपको बस यही दिखा रहा हूँ कि DCT ट्रांसमिशन लेना इज़ नॉट अ डील ब्रेकर एट ऑल, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट you know what you are buying and what is DCT made for. So DCT is not made for if you are looking for a reliable transmission, कि आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल ट्रांसमिशन चाहिए, आप उस पर पूरा स्ट्रेस डालो, ट्रैफिक में भी उसकी बैंड बजा के रखो और तो भी वो सही चलता रहे। नहीं, उस काम के लिए जो है वो DCT ट्रांसमिशन नहीं बना है, ठीक है। DCT ट्रांसमिशंस आर बिल्ट फॉर परफॉर्मेंस। When you want sporty performance, when you want immediate gear changes, when you want to cruise on a highway and when you want power, immediate surge of power, तो आप मैनुअली भी गियर शिफ्ट उतना फास्ट नहीं कर पाओगे जितना DCT ट्रांसमिशन आपके लिए गियर्स को शिफ्ट करके देता है। सो इट प्रोवाइड्स यू परफॉर्मेंस। सो DCT ट्रांसमिशंस आर गिवन इन स्पोर्ट्स कार्स, बट वही चीज़ अब हमारी डेली रूटीन कार्स में आ रही है
ठीक है। तो उससे हमें अपनी नॉर्मल कार्स में भी स्पोर्टी परफॉर्मेंस मिल जाती है, ये अच्छी चीज़ है। बट उसके साथ साथ अगर हम उससे एक्सपेक्ट करें कि ये AMT की तरह काम करे, इस पर हम कितना ही स्ट्रेस डालें, ट्रैफिक में चलाएं ये तो भी वैसा ही काम करे, तो वो नहीं होगा। तो हर चीज़ एक पर्पज़ के लिए बनी है। और अगर हम ख़रीद रहे हैं तो मैं इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, अगर आप एक ऑटोमेटिक कार ख़रीद रहे हो तो आप अपना यूज़ केस अच्छे से आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद देखो कि आपके लिए DCT ट्रांसमिशन एक राइट फिट है या एक कम्प्लीटली रॉन्ग फिट है। आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है, और आप अडेप्ट कर सकते हो या नहीं। तो उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए AMT बेस्ट रहेगा या DCT बेस्ट रहेगा। इस इशू पे कि DCT कैसे काम करता है, DCT में हीटअप कैसे होता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ये वीडियो एक लाइव टेस्ट है, ये दिखाने के लिए कि मैं ट्रैफिक में ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे रुकना भी पड़ता है, बट आज मुझे उतना ज़्यादा ट्रैफिक एनकाउंटर नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे उतना ज़्यादा ट्रैफिक एनकाउंटर नहीं हो रहा है तो मेरी ट्रांसमिशन पर कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है। इट फील्स लाइक कि मैं मैनुअली ड्राइव कर रहा हूँ, मैनुअल भी ऐसी ही चलती है, ऑटोमेटिक भी वैसे ही चल रही है, मतलब ट्रांसमिशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है। आप देख सकते हो कितनी देर से मैं इस कार को चला रहा हूँ और मेरे जो ट्रांसमिशन का टेम्परेचर है वो 3 बार्स पर ही है। 3 बार्स का मतलब ट्रांसमिशन बिल्कुल नॉर्मल है, इस पर कोई स्ट्रेस पड़ा ही नहीं है। तो ये है एक छोटा सा ट्रैफिक टेस्ट जिसमें हम देख सकते हैं कि इट वर्क्स जस्ट फाइन, देयर इज़ नॉट even a small problem in this transmission। चलिए अब थोड़ा म्यूज़िक सुनते हैं।